स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। माइग्रेशन के हवाले से बहुत से सवालात आते हैं और लोग ये पूछते हैं कि हमने फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, हमें कब तक इसका जो है वो जवाब आ जाएगा। या कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने अपने अहले खाना को, बीवी बच्चों को स्वीडन में बुलाना है और मेरा केस माइग्रेशन बोर्ड के पास है। कुछ सवालात ये आते हैं कि हमें वर्क परमिट के हवाले से कब जवाब मिलेगा, या जो परमानेंट रेजिडेंटशिप है PR उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, स्वीडन की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और माइग्रेशन बोर्ड जो है वो कुछ मुनासिब और जवाब नहीं दे रहा कि कब तक उनका फ़ैसला हो जाएगा। ये वो सवालात हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं और इन सवालात का जवाब देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सी वजूहात होती हैं। अगर आपके केस का फ़ैसला नहीं हो रहा, मुमकिन है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, मुमकिन है आपका केस कुछ थोड़ा पेचीदा हो, या ये भी मुमकिन है कि माइग्रेशन बोर्ड में जिस ऑफिसर के पास आपका केस है उसके पास काम का कितना प्रेशर है, या वो कितना काम वो कर रहा है, क्या वो छुट्टियों पे है या उसके पास कोई दूसरी असाइनमेंट्स हैं। ये अमूमी तौर पे जो है वो सूरत हाल हो सकती है। तो इसका दुरुस्त जवाब तो माइग्रेशन बोर्ड में या जो आपका हैंडलिंग ऑफिसर है वही जवाब दे सकता है कि आपके जो है वो केस पे कितनी देर लगेगी और कब आपको जवाब मौसूल होगा। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं उन्होंने दिया कि माइग्रेशन के लिए बोर्ड के पास जब आप जाएंगे तो सिटीज़नशिप के लिए जो है वो इतने वक्त में हो जाएगा। वो एक रेंज देते हैं टाइम की, या PR के लिए अप्लाई किया है, या अगर किसी ने फैमिली को यहाँ पे बुलाना है, अपने पार्टनर को बुलाना है, ये तमाम किस्म के जो सवालात हैं इनके जवाब देना मुश्किल है। ये केस टू केस जो है वो वेरी करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अब आजकल यहाँ पे है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा कि स्वीडन में जो है वो यूक्रेन से मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आ रही है, और जो ही वो स्वीडन पहुंचते हैं तो उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड के पास जाना होता है, वहाँ उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर उनको यहाँ पे 1 साल के लिए रहने के लिए इजाज़त मिलती है। कुछ लोग जो है वो असाइलम का केस भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर को स्वीडन ने ये अलाउ किया कि वो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन रहने के लिए उनको ज़ाहिर माइग्रेशन बोर्ड पे जाना पड़ता है। और माइग्रेशन बोर्ड पे जो है काम का बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। लोग तो वहाँ पे जो अमला है वो तो वही है जो पहले था, और अब उस अमले ने इन लोगों को भी डील करना है, इनके केसेस भी डील करना है। तो इसलिए जो बाकी केसेस हैं मेरे ख्याल में उन पे भी ताख़ीर जो है वो हो रही है, और उसका सबब आजकल की सूरत हाल के हवाले से ही है। ये अभी आप वीडियो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जो माइग्रेशन बोर्ड के बाहर लोगों का कितना हजूम है, कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब इतना ज़्यादा प्रेशर किसी डिपार्टमेंट पे होगा तो लामहाला जो है वो बाकी उनकी जो कारकर्दगी है उस पर भी असर पड़ेगा, और उनके जो दीगर केसेस उनके पास आएंगे उनके फ़ैसला में भी जो ताख़ीर होगी। तो इस वीडियो को मुलाहज़ा कीजिए और आप ख़ुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकें। ये स्टॉकहोम में माइग्रेशन बोर्ड के मरकज़ी दफ्तर के बाहर के मनाज़र हैं। ये माइग्रेशन बोर्ड का दफ्तर स्टॉकहोम के इलाके सुंदबीबेरी में वाक़या है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ये वो लोग हैं जो यूक्रेन से अपनी जान बचा के यहाँ स्वीडन में आए हैं और अब वो माइग्रेशन बोर्ड के पास अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। गुज़श्ता दिनों तो इससे भी लंबी कतारें यहाँ पे थीं, अब उनमें कुछ कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये तवील कतारें हैं, और सुबह से ही यहाँ पे लोग आ जाते हैं और वो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। फिर मरकज़ी दरवाज़े पे वहाँ पे माइग्रेशन बोर्ड के हुकाम मौजूद हैं, वो एक एक शख्स को अंदर बुलाते हैं, और फिर जो रजिस्ट्रेशन की या ज़रूरी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है, और इसके बाद फिर दूसरे शख्स की बारी आती है। तो यहाँ पे लोगों को तवील इंतज़ार करना पड़ता है, और इस दौरान जो लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनको ज़ाहिर खाने पीने की चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, कपड़ों को भी, वो मुहाजिरीन की हैसियत से यहाँ पे लुटे फटे आए हैं। तो यहाँ पे स्वीडिश लोगों ने, मकामी रज़ाकारों ने, आप देख सकते हैं कि इनको खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, इनको कपड़े और जूते दे रहे हैं। ये लोगों का बहुत बड़ा जज्बा है स्वीडिश लोगों का कि जब भी
यहाँ पे स्वीडन में मुहाजिरीन आए हैं। माजी में हमने देखा कि जब शाम से बहुत मुहाजिरीन आए थे, उनके लिए भी इन्होंने खाने पीने का और चीज़ों का एहतमाम किया था। या जब मशरिक़ वस्ता में प्रॉब्लम थी, वहाँ से जब मुहाजिरीन आए उनके लिए भी किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लोग गुज़र रहे हैं, लोग इनको खाने पीने की चीज़ें भी देते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कुछ अपने घरों में जो फालतू सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, बच्चों के खिलौने हैं और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिनकी किसी भी शख्स को ज़रूरत हो सकती है। तो ये इतना बड़ा जज्बा है। और जब इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़ाहिर है माइग्रेशन बोर्ड पे काम का प्रेशर जो है उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और जो बाकी काम है वो भी ज़ाहिर मुतासर होंगे। तो इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग मुख्तलिफ सवालात पूछते थे कि माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से उनको जवाब नहीं आ रहा, तो उनको एक जहन में ये भी रखना चाहिए कि माइग्रेशन बोर्ड पे ऑलरेडी काम का कितना ज़्यादा प्रेशर है।